हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ जामा मस्जिद अल शेबी में खानका कुरैशिया मोरगा रावलपिंडी में 24 अगस्त की मगरिब की नमाज से और 26 अगस्त की मगरिब तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हिज़्बुल बहर का इज्तिमा है, जिसमें सालिकीन अमलियात, वज़ाइफ और पूरे मुल्क से, बैरून ममालिक से बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें एक बड़ी तादाद जो है वो बिज़नेसमैन और डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी के, पुलिस के, मीडिया के, मदारिस के उलमा, तलबा, और ये बड़ी तादाद में शरीक होंगे। और हमारी कोशिश होती है उम्मत मुसलमा को कुरान और सुन्नत से जोड़ के मजबूत वज़ाइफ का आमिल बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इज्तिमा दूसरा सालाना है। पिछले साल भी बहुत बड़ी तादाद इसमें शरीक हुई, जिनकी तादाद 300 से ज़ायद थी, और वो 3 दिन हमारे पास एक मोतक़िफ़ रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक नूर और नूरुन अला नूर महफिल थी, जिसमें एक गुलदस्ता नज़र आता था जो कुरान सुन्नत को सीखने के लिए दीवाना वार और हमतन गोश वहाँ बैठा रहता था। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा एक बड़ी तादाद में हो रहा है, और इसमें पूरी दुनिया से लोग शरीक हो रहे हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के हैं और मुख्तलिफ जो है दुनिया के शोबहात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारे शरीक होंगे। ख़वातीन का बहुत इसरार था, बार बार वो मुझे कॉल्स और व्हाट्सएप कर रही थी। पूरी दुनिया से हमें इसरार था उनका कि हमें दावत दी जाए, हमें इजाज़त दी जाए कि हम भी इसमें इत्तिकाफ़ में शरीक हों। लेकिन मैंने इस इज्तिमा में ख़वातीन को मना किया कि आप अपने घरों में बैठकर ये अमल करें और दुआ करें हमारे लिए। आपको मैंने इजाज़त दी है, अपने मर्दों को भेजें। तो इंशाअल्लाह ये इज्तिमा एक भरपूर होगा, और इसमें एक ख़ास चीज़ होगी जो शायद आज तक पूरी दुनिया में किसी इज्तिमा में नहीं हुई, कि वज़ाइफ व अमलियात को जो लोग फजूल समझते हैं और ये घड़ी हुई चीज़ें समझते हैं कि ये खुद मन गढ़ंत बातें हैं और ये कोई हैसियत नहीं है और ये जहालत की चीज़ें हैं और इसकी वैल्यू कोई नहीं है, वो लोग भी कुरान सुन्नत से नाआशना हैं, वो दीन का इल्म रख के भी जाहिल हैं। उसकी वजह यह है कि आप मुझे बताएं कि फतवा देने का इल्म किसने इजाद किया? क्या सहाबा दारुल इफ्ता में तखस्सुस करते थे? नहीं, ये हमारे अकाबिर ने बैठकर ये किया। और इसी तरह दरसे निज़ामी का 8 साला निज़ाम किसने तरतीब दिया? क्या सहाबा ताबईन ऐसे करते थे? नहीं, हमारे अकाबिर ने देखा कि किस तरह इल्म सीखा जाएगा, उन्होंने बैठ के मशवरे से तय किया। इसी तरह जो है क़िरात सीखने के लिए, हिफ्ज़ करने के लिए जो शेड्यूल तरतीब है, वो हमारे बड़ों ने बैठ के तय की, हम उसको एतमाद करते हैं। तो अमलियात और वज़ाइफ का भी हमारे बड़ों ने कुरान सुन्नत से अख़ज़ किया है। इसको ये कहना है कि ये फजूल है, वो बंदा भी जाहिल है। और जो कहता है कि बस यही ठीक है, यही है और कुछ नहीं, वो भी जाहिल है। तबलीगी जमात का निज़ाम बड़ों ने बैठ के तरतीब दिया। हालांकि सहाबा इस तरह गश्त नहीं करते थे, चिल्ला सरोज़ा नहीं लगाते थे, लेकिन चूंकि बड़ों ने बैठ के कुरान सुन्नत की रोशनी में किया, हम उसे जायज़ और अहसन कहते हैं। तो इसलिए मिंबर पे बैठ के ऊट पटांग नहीं बोलना चाहिए। हम ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे मुल्क से बड़े अकाबिर, जिसमें बड़े बड़े मुफ्तियान, मुनाज़रीन, मुनाज़िर इस्लाम, बड़े बड़े नातिया कलाम के शहंशाह और बड़े बड़े जो है कादिरुल कलाम शुअरा और मुफ्तियान, उलमा, स्कॉलर्स शरीक होंगे इसमें। और वो कुरान सुन्नत की रोशनी में दलाइल के साथ ये बताएंगे असरे हाजिर में वज़ाइफ और अमलियात की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, और उलमा भी इस जादू और बंदिशों का क्यों शिकार हैं। और उलमा भी बाज़ का जो है अपने ही मज़हब पर, अपने ही लोगों पे जो हिट करते हैं और अपने ही मसलक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो खुद भी जादू का शिकार होते हैं, और उन्हें अपना भी इलाज करना चाहिए कुरान सुन्नत की रोशनी में। और इंशाअल्लाह इसमें आप सबको दावत है। और जो लोग एतिकाफ 3 रोज़ा नहीं कर रहे, वो कम अज़ कम जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए इज्तिमा में शरीक हों, नूरानियत लें, रूहानियत लें, दुआएं कराएं, और आपकी इंशाअल्लाह मुश्किलात हल होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।